साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों दीपावली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की जो मैं जानकारी दोस्तों आप लोगों को दे रहा हूं, 3 दिए का ये प्रयोग दोस्तों आज का नहीं है, ये बहुत ही पुराना और बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। इस प्रयोग को दोस्तों आप सभी लोगों को सिर्फ एक बार करना है, दीपावली की रात्रि में करना है। अगर ये प्रयोग आपने कर लिया, जिंदगी में दोस्तों, मैं साल भर की नहीं बोल रहा हूं, पूरी जिंदगी आप देखेंगे कि कभी भी आपकी जिंदगी में धन की कमी नहीं आएगी। बहुत ही प्राचीन उपाय है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना विश्वास स्ट्रांग रखना है। जो विश्वास होगा, जितने विश्वास के साथ में करेंगे उतना बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको दीपावली की रात्रि में इस प्रयोग को आपको करना है। 3 दिए आपको बनाने हैं। वो दिए कैसे बनाने हैं सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। आपको 3 दिए जो बनाने हैं, ये घी के दिए आपको बनाने हैं। एक दिया आपको बनाना है गोल बाती का, ठीक है, गोल बाती रहेगी। और 2 दिए आपको बनाने हैं लेटी हुई बाती के, ठीक है, मतलब जो लंबी बाती होती है वैसे दिए आपको बनाने हैं। और इनको दोस्तों जो दिए जो रहेंगे, जितना ज्यादा आप इसमें बड़े दिए यूज करते हैं उतना बेस्ट रहेगा। और आपको तीनों दियों को पूरा घी से भर देना है। कोशिश करें कि गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। और इस प्रयोग को आपको दीपावली की रात्रि में करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके आसपास 3 में वृक्ष आपको बता रहा हूं, इन तीनों वृक्ष में से कोई भी एक आपको वृक्ष देख लेना है। एक तो हो गया आंवले का, अगर ये मिल जाता है तो यहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हो जाता है बेल वृक्ष, बेल का जो वृक्ष है अगर वो मिल जाता है आसपास है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और तीसरा हो जाता है पीपल का वृक्ष, अगर पीपल मिल जाता है तो पीपल में भी कर सकते हैं। इन 3 वृक्ष में ही आपको इस प्रयोग को करना है। और प्रयोग को दोस्तों आपको करना है रात्रि में, यानी कि 11:30 से 12 बजे के बीच में आपको इस प्रयोग को कंप्लीट कर लेना है। तो 11:30 बजे से पहले आप क्या करें, 3 दिए जो होंगे घी से भर करके, जैसे कि मैंने बताया, पहला दिया जो रहेगा वो गोल बाती का, और 2 दिए जो रहेंगे वो लंबी बाती के, लेटी हुई बाती के, ठीक है। और घी से भर देना है आपको 11:30 बजे से पहले 5-10 मिनट बाकी, जैसा आपको लगता है, मतलब टाइम है, तो 11:30 बजे आप पीपल वृक्ष में, आंवले के वृक्ष में, या फिर जो बताया बेल का वृक्ष, इन तीनों में से किसी एक वृक्ष के पास में आपको चले जाना है। जीवित वनस्पति है तो सबसे पहले इसको आपको प्रणाम करना है, ठीक है। अब यहां पर आगे की जो क्रिया शुरू होती है वो मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से इस प्रयोग को करना है। जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो कोई भी खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आप लोग किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, यदि काफी रेमेडीज कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है। जब तक आप उस प्लैनेट के हिसाब से कोई रेमेडी नहीं करेंगे, प्लैनेट को अनबैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आपकी किसी भी समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो यदि किसी अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या फिर आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। यदि घर में बहुत ज्यादा ग्रह कलेश है, कर्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जिस भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 दियों को लेकर के आपको मैंने जैसे कि बताया, पीपल, बेल या आंवला, इन तीनों में से किसी एक वृक्ष के पास में रात्रि 11:30 से 12 के बीच में इस प्रयोग को आपको करना है, ठीक है, दीपावली की रात्रि में। तो सबसे पहले अपने को सबको जो गोल बाती का दिया जो होता है वो आपको जलाना है, तीनों को एक साथ आपको नहीं जलाना है, ठीक है।
सबसे पहला जो होगा, आपको गणेश भगवान का स्मरण करते हुए, गणेश भगवान का ध्यान करते हुए और गोल बाती का आपको दिया जला लेना है। सीधे हाथ में आपको दिया को रखना है, ठीक है, गोल बाती का दिया, और ओम गंग गणपतये नमः ये प्रार्थना करते हुए आपको उस गणेश भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपकी लाइफ में जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी परेशानी आ रही है, उनको दूर करें। ठीक है, ये प्रार्थना करते हुए गोल बाती का जो दिया होगा वो आपको जो जिस भी वृक्ष के पास में है तो उसके नीचे आपको रख देना है। अब आपको दूसरा दिया प्रज्वलित करना है। ये दिया आपको माता सरस्वती के नाम का प्रज्वलित करना है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात आएगी कि जो आपने दिया जो लिया हुआ है, इसको जब सीधे हाथ में रखेंगे तो बाती का मुख जो होगा वो आपके तरफ होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप दिया को रखते हैं तो बाती का मुख जो रहेगा वो आपके तरफ रहेगा। सीधे हाथ में आपने दिया रखा, ठीक है, ये दिया आपने रखा, बाती का मुख आपकी तरफ रहेगा। अब यहाँ पर माता सरस्वती का ध्यान करेंगे और माता सरस्वती का बीज मंत्र जो है ओम ऐंग ओम, इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। देखिए, अगर माता लक्ष्मी आपके पास में आ रही हैं, ठीक है, और बुद्धि विवेक नहीं है तो माता लक्ष्मी आएंगी भी तो लौट जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर माता सरस्वती की भी कृपा प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा माता दीपावली की जो होती है पूजा होती है, तो माता लक्ष्मी जब आती हैं तो जिसको भी घर धन भंडार से भर देती हैं, तो वहां पर गणेश भगवान की मूर्ति इसलिए रखी जाती है कि उस धन का सही उपयोग कर सके। माता सरस्वती की फोटो इसीलिए रखी जाती है कि आप बुद्धि विवेक से धन का उपयोग सही कर सके, है ना। तो यहाँ पर माता सरस्वती की भी कृपा प्राप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माता सरस्वती का ध्यान करेंगे, ओम ऐंग ओम, इस मंत्र का जाप करेंगे। अब दिया जो बाती जो थी आपके तरफ थी, अब दिए को आपको माता सरस्वती का नाम लेते हुए आपको जो पीपल वृक्ष या जिस भी वृक्ष के पास में है, तो दिए की बाती जो है कि पीपल वृक्ष के पास आपको रखनी है। ठीक है, जब हाथ में रहेगी तो आपकी तरफ रहेगी, लेकिन जब आप वहां रखेंगे तो दिए के जो मुख रहेगा वो पीपल वृक्ष की तरफ रहेगा। इस चीज का आपको ध्यान देना है। दिए जो है आपको बहुत ही ध्यान से जलाना है। जब पहला जो दिया रहेगा वो गणेश भगवान के नाम का होगा, दूसरा दिया जो है वो माता सरस्वती के नाम का होगा। अब तीसरा दिया जब आप जलाएंगे तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जब सीधे हाथ में जब दिए को आप रखेंगे तो दिए का मुंह जो होगा वो वृक्ष की तरफ होगा। ठीक है, और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र जो है ओम श्रीम ओम, या इसके अलावा माता लक्ष्मी का गायत्री मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या फिर ओम श्रीम श्रीय नमः, और कुछ भी नहीं है तो ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों ध्यान से देखना है कि जो हाथ में आपने दिया रखा है ये मुख रहेगा वृक्ष की तरफ में, और जब ये मंत्र आपका पूरा हो जाता है, आप 11 बार 21 बार 51 बार जितने बार भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, जाप करने के बाद में दिए को जब वृक्ष के नीचे आप रखेंगे तो दिए का जो मुख रहेगा वो आपके तरफ होगा। पहला आपने रखा, ठीक है, जो गणेश भगवान के नाम का है वो गोल बाती का, उसका कोई मैटर नहीं है। अब जब माता सरस्वती के नाम का जब दिया रहेगा तो उसका मुख कहां रहेगा, जब हाथ में रखेंगे तो आपके तरफ होगा, और वृक्ष की तरफ रखेंगे तो वृक्ष की तरफ होगा। माता सरस्वती के नाम का हो गया। अब माता लक्ष्मी के नाम का जब दिया रखेंगे, हाथ में रखेंगे तो वृक्ष की तरफ होगा, और जब वृक्ष के पास में रखेंगे तो उसका मुख आपकी तरफ होगा। ये 3 बाती का जो प्रयोग है दोस्तों, अगर आपने एक बार सच्ची भावना के साथ में जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इस तरीके से भी आपने कर लिया तो आप दोस्तों हर साल यानी कि जब भी दीपावली आएगी तो आप इस प्रयोग को जरूर करेंगे। आपको समय का बहुत ध्यान देना है, 11:30 से 12 बजे के बीच में इस प्रयोग को आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और दिए जो होंगे आपको कोरे दिए लेने हैं, घी वाले लेने हैं, अगर गाय का घी है तो सबसे बेस्ट है। घर से आपको घी से भर करके दिए ले जाने हैं। इस चीज का ध्यान देना है कि आपको दिए जो होंगे आपको घर से ही लेकर के जाने हैं। थोड़ा सा जल भी ले जा सकते हैं, चावल ले जा सकते हैं। ठीक है, और ये चीज आपको जो भी वृक्ष आपके आसपास में है, अगर आपके पास में बेल का वृक्ष है तो वहां पर आप जा सकते हैं, पीपल का वृक्ष है तो वहां पर आप जा सकते हैं, आंवले का वृक्ष है आप वहां पर भी जा सकते हैं। किसी भी एक वृक्ष में आपको इस प्रयोग को करना है। और ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों आपको देखेंगे कि माता लक्ष्मी की, श्री हरि भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। पूरा घर आपका धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। बस थोड़ी सी विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिएगा। एक बार का ये प्रयोग है, दीपावली की रात्रि में आपको करना है। ठीक है, कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जानकारी काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ सब लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करें। घर बैठे किसी की हेल्प करने का, किसी की मदद करने का एक मौका, अच्छा मौका मिल रहा है। जितने लोगों को आप जानकारी को शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से रेमेडी को करेंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्लेसिंग्स ही देंगे, दुआएं देंगे।
तो शेयर जरूर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। 100% आपकी हेल्प की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।